सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। NIRF रैंकिंग 2024 में लगातार छठी बार किस संस्थान को भारत में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान का दर्जा दिया गया है? A. IIT बेंगलुरु, B. IIT बॉम्बे, C. IIT मद्रास, D. JNU नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C. IIT मद्रास। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास को शिक्षण, सीखने, अनुसंधान और बुनियादी ढांचे जैसे मापदंडों में अपने असाधारण प्रदर्शन के कारण लगातार 6 वर्षों से भारत में शीर्ष संस्थान का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? A. पुणे भारत, B. कोलंबो श्रीलंका, C. मदुरु ओया श्रीलंका, D. बेंगलुरु भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C. मदुरु ओया श्रीलंका। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। बता दें कि इस अभ्यास का 10वां संस्करण श्रीलंका के मदुरु ओया में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मिशन कर्मयोगी के तहत प्रतिवर्ष कितने सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है? A. 10 लाख, B. 15 लाख, C. 20 लाख, D. 31 लाख। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D. 31 लाख। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मिशन कर्मयोगी एक पहल है जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उनकी कार्यकुशलता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना है। यह कार्यक्रम सालाना लगभग 31 लाख कर्मचारियों को उनके कौशल और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित करता है। अगला प्रश्न है, ज़ीरो जेल ड्रेसिंग में हेमोस्टेटिक गुणों को बढ़ाने के लिए कौन से 2 प्रमुख घटक शामिल किए जाते हैं? A. सिल्वर नैनोकण और मैग्नीशियम, B. सिलिका नैनोकण और कैल्शियम, C. सोने के नैनोकण और सोडियम, D. जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B. सिलिका नैनोकण और कैल्शियम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले ज़ीरो जेल ड्रेसिंग में सिलिका नैनोकण और कैल्शियम को शामिल किया जाता है, जिससे उनके हेमोस्टेटिक गुणों में सुधार होता है। अगला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस की स्थापना के लिए किस संगठन ने पेट्रिसिया सिम्स के साथ साझेदारी की? A. एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन ऑफ थाईलैंड, B. विश्व वन्यजीव कोष, C. अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, D. ग्लोबल एलिफेंट इनिशिएटिव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। थाईलैंड के हाथी पुनरुत्पादन फाउंडेशन ने पेट्रिसिया सिम्स के साथ हाथियों के संरक्षण के लिए विश्व हाथी दिवस की स्थापना की। अगला प्रश्न है, नीलकुरिंजी को किस IUCN रेड लिस्ट श्रेणी में रखा गया है? A. वल्नरेबल, B. इंडेंजर्ड, C. नियर थ्रेटेंडेड, D. क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A. वल्नरेबल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नीलकुरिंजी को निवास स्थान के नुकसान और पारिस्थितिक दबाव जैसे खतरों के कारण वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है, जो जंगल में इसके खतरे का उच्च संकेत देता है। अगला प्रश्न है, किस निकाय ने PM प्रणाम पहल को मंजूरी दी? A. कृषि मंत्रालय, B. आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, C. योजना आयोग, D. राष्ट्रीय विकास परिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B. आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टिकाऊ उर्वरक उपयोग और जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से PM प्रणाम पहल को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन वन योजना पहली बार कब अधिसूचित की गई थी? A. 10 अगस्त 2022, B. 5 जुलाई 2024, C. 28 जून 2023, D. 7 मार्च 2019। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D. 7 मार्च 2019। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
जैव ईंधन से एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री G1 योजना को पहली बार 7 मार्च 2019 को अधिसूचित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म ने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? A 5 वर्ष, B 8 वर्ष, C 10 वर्ष, D 12 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B 8 वर्ष। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सरकारी खरीद को सुविधाजनक बनाने और विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के लिए अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए सरकारी ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में 8 साल पूरे किए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के अगले कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? A राजीव गौबा, B M करुणानिधि, C TV सोमनाथन, D नरेंद्र मोदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C TV सोमनाथन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी TV सोमनाथन को भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। शेरों की संरक्षण के लिए ग्रेटर गिर क्षेत्र में कौन से उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाता है? A सैटेलाइट इमेजिंग, B GPS आधारित ट्रैकिंग, C ड्रोन निगरानी, D थर्मल इमेजिंग। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।